नमस्कार साथियों, आज वर्चुअल क्लास की इस कड़ी में हम फिर थोड़ा सा ग्रामर लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है, समझा है, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप उसे समझ चुके होंगे अच्छी तरह से और उसका उपयोग आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य करेंगे। अभी आपने पिछली क्लासेस में एडजेक्टिव्स के बारे में जाना और समझा। आज हम उसी की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं श्री राजेश तिवारी, प्रिंसिपल, स्कूल फॉर एक्सीलेंस। राजेश जी प्लीज़। थैंक यू अंजलि जी। नमस्कार साथियों, आज का पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखा कि 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स से अवश्य कोई ना कोई प्रश्न होता है और इसीलिए आज का जो पाठ है उसमें हम आपको विजुअल्स तो दिखाएंगे ही, साथ साथ में टेलीटॉप पर भी मैं लिख करके आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ एक बार फिर टीवी स्क्रीन की तरफ। देखिए, आप यहाँ पर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को समझने के लिए इन 3 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तीनों ही तस्वीरों में इन बच्चों के नाम लिखे हैं। पहला है दिनेश, दूसरा रमेश और तीसरा सुरेश। इनके नीचे हमने लिखा है कि दिनेश की उम्र 12 साल है और उसकी लंबाई 5 फीट है। हाँ जी। रमेश की उम्र 14 साल है और उसकी लंबाई 5.5 यानी कि 5.5 फीट। यानी वो दिनेश से जो है थोड़ा सा लंबा है और 2 साल उम्र में भी बड़ा है जी। सुरेश की उम्र 16 साल है और वो लंबाई में 6 फीट हो गया है। नहीं तो इनका एडजेक्टिव्स से क्या संबंध है? ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स आप जो कह रहे हैं जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे आप ये तीनों तस्वीरें आप भी ध्यान से देखें जी हाँ। और बताएं कि इनमें सबसे ज़्यादा उम्र का बच्चा कौन है? सुरेश ही है क्योंकि उसकी उम्र 16 वर्ष है। अच्छा, और सबसे कम उम्र का बच्चा कौन है? दिनेश है क्योंकि उसकी उम्र 12 वर्ष है। ठीक है, आप अपनी बात से मुकरिएगा मत। आपने इस पर क्या यूज़ किया है बच्चों? मैं आपको टेलीटॉप पे ले जा रहा हूँ। आप देखिए, मैंने प्रश्न किया था, पहला प्रश्न था सबसे अधिक उम्र। पहला प्रश्न क्या था मेरा? सबसे अधिक आयु किसकी? हाँ तो सुरेश की ही तो है। हाँ, आपका उत्तर आया सुरेश की। जी हाँ, क्योंकि 16 वर्ष है। हाँ, वो भी मैं लिख लेता हूँ, जल्दी नहीं करेंगे आप हमारे साथ में। सुरेश की आयु, ठीक है जी, ये उत्तर हुआ आपका। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा सबसे कम उम्र किसकी? बताइए। सबसे कम उम्र जो है वो दिनेश की ही है क्योंकि इन तीनों में 12 वर्ष ही सबसे कम उम्र है। तो सबसे कम आयु बच्चों किसकी हुई? दिनेश की। ठीक जी। अब आप देखिए, इसी तरह से मैं आपसे लंबाई के बारे में पूछ सकता हूँ। सबसे अधिक लंबाई किसकी है? सुरेश। क्यों? क्योंकि वो 6 फीट है। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे कम किसकी है? दिनेश की, क्योंकि वह 5 फीट है। अब हमें इस बात को अगर किसी और दूसरे तरह से कहना हो तो हमें फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हम यूज करते हैं उसको तुलनात्मक तरीके से कोई बात कहनी आप हो। उसे तुलना करने वाली बात नहीं कहेंगे क्योंकि डिग्रीज तो 2-3 होती हैं। जी जी। और तुलनात्मक वाली भी एक डिग्री होती है। हाँ जी। तो आप बेसब्री से काम नहीं लेंगे और एक तस्वीर देखिएगा वहां पर। जी बताइए। देखिए, फिर वही 3 बच्चे हैं। जी हाँ। लेकिन पहले बच्चे के लिए मैंने लिखा है 5 फीट भी खराब हाइट नहीं होती 14 साल के 12 साल के बच्चे की, तो मैंने लिखा है टॉल। क्या लिखा? 4 फीट का होगा तो भी हम टॉल कह सकते हैं क्योंकि ये उसकी ऊंचाई है। उसकी ऊंचाई के हिसाब से वो लंबा बच्चा है। उससे थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने उसको क्या लिखा? टॉलर। टॉलर। जी हाँ। अभी साथ साथ में वो भी याद रखिए, मैंने क्या कहा? उससे थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, किससे बड़ा? पहले बच्चे से। पहले बच्चे से बड़ा। तो तुलना हुई ना दोनों में। बिल्कुल।
तो बच्चों जब हमने तुलना की तो हमने दूसरी डिग्री पे चले गए, टॉल से कहाँ गए, टॉलर। टॉलर। सुरेश कैसा था मैडम आपके हिसाब से? सुरेश के बारे में तो हमने बात ही नहीं की थी, क्योंकि हम तो सबसे ऊंचा और सुरेश सबसे ऊंचा था, आप भूल गए। सॉरी, ये जी हाँ बराबर तो कह रहे हैं सुरेश क्या था? सुरेश वॉज सबसे ऊंचा। जी तो हाँ। सबसे ऊंचा के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? टॉलेस्ट। टॉलेस्ट। अब कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पर थोड़ा आप और इसे क्लियर अब करें। देखिए आप एक और देख लें, उम्र के हिसाब से ये 12 साल का था, 12 इयर्स ओल्ड। जी दूसरा ओल्डर था, उससे ज्यादा जी मतलब तुलना 12 हुई, से ज्यादा हो ठीक गया। है? और तीसरा ओल्डेस्ट था, सबसे 16 ज्यादा साल उम्र का। जी तो यहाँ पर अंजलि जी आप समझ लें कि जब हम सिर्फ एक आदमी का जिक्र करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं अच्छा, कि वो लंबा है, वो इतनी उम्र का है। जो आपने हमें पिछली कक्षा में एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे, एडजेक्टिव्स का जो बेसिक हाँ, फॉर्म होता है जी, वो क्या है जी, आपका? पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म। डिग्री, ठीक है? गुड। जैसे गुड, जी अच्छा। हाँ। अब किससे अच्छा ये नहीं बताया गया, सबसे अच्छा भी नहीं बताया गया। जनरल सेंस में हम उसका जनरल सेंस गुण में बता हमने रहे कहा हैं। अच्छा है, जी हाँ हमने कह दिया लाल है, हाँ ठीक है? अब जैसे आपको कुछ लगा, सेब खरीदते हैं बाजार से, जी हाँ अब एक एप्पल आपका जो होता है वो लाल होता है, हाँ जी बिल्कुल। दूसरा उससे ज्यादा लाल हो सकता है जी हाँ या उससे कम लाल हो सकता है, हाँ। तो तुलना की जरूरत पड़ी, बिल्कुल ठीक। ठीक है? और फिर सबसे लाल या सबसे कम लाल, जी तो फिर आपको पूरे लॉट में से बताना पड़ा कि उसकी स्पेशलिटी क्या थी। तो यहाँ पर हम डिग्रियों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, और हम बताते हैं कि ये सुरेश जो है वो सबसे लंबा है, रमेश जो है वो सुरेश से कम लंबा है, और दिनेश से ज्यादा ज्यादा तो लंबा तुलना है। करते वक्त तो उसको एक इधर का या उधर का हमें लेना बिल्कुल पड़ा। बिल्कुल। और अगर एक ही बात करेंगे हम कि दिनेश तो लंबा है। एक बात मैं थोड़ा सा और पूछना चाहूंगी जी। कि ये टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ये तो समझ में आ गया, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट ये भी समझ में आ गया। जी जी। लेकिन स्क्रीन पे बच्चों आप लोग देखिए कि नीचे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। जी, अब मैं इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। आई विल टेक देम टू टेलीटॉप। जी टेलीटॉप पे बच्चों देखिए, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इसको मैंने लिखा ब्यूटी। क्या लिखा? ब्यूटी। ब्यूटी। एक्चुअली ब्यूटी माने क्या होता है? खूबसूरत, हाँ जी हाँ, ठीक है? ब्यूटी मीन्स खूबसूरती। हाँ, ब्यूटी माने खूबसूरत, खूबसूरती जो भी आप जी कहते जी हैं। अब इस ब्यूटी को हमने क्या किया, एक्चुअली ब्यूटीफुल नहीं था ये, इसमें हमने बच्चों हिंदी में आप देखते हैं ना, दूध वाला, मिठाई वाला, हाँ जी हाँ चाय वाला, तो ये वाला क्या है? इसको हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, जी। जो पीछे से जुड़ता है। जी हाँ इसी तरह से हमने वो जो वर्ड दिया है स्क्रीन पे ब्यूटीफुल, जी हाँ उसमें ब्यूटी के साथ में फुल जोड़ा हुआ है, जी कलरफुल, ब्यूटीफुल, जी हाँ। हार्मफुल। तो ये फुल क्या है? तो ये हमने नाउन से एडजेक्टिव्स बनाए, और ये फुल जो है वो उसका जी, suffix अब उसमें हुआ। हमने सफिक्स जोड़ा है, उसको जी हाँ। अंग्रेजी में हम लोग बच्चों सफिक्स कहते हैं, हिंदी में आप उसे प्रत्यय कहते हैं। तो जहाँ पर सफिक्स लगे होते हैं, एक्चुअली वर्ड ब्यूटी है, लेकिन उसको हमने एडजेक्टिव बनाते वक्त क्या किया है? ब्यूटी फुल कर दिया है। तो जहाँ पर इस तरह से ये लगे होते हैं आपके सफिक्सेस, वहाँ पर हम इसको ब्यूटीफुलर नहीं कह सकते, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कह सकते, तो क्या करते हैं? मोर लगा देते हैं पहले, अच्छा। मोर ब्यूटीफुल। इसलिए आपने यहाँ पर ये मोर ब्यूटीफुल जी। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। क्योंकि ये मोर जो होता है, एक्चुअली ये मच, मोर और मोस्ट होता है। ये तीन वर्ड कौन से होते हैं आपके? पॉजिटिव डिग्री क्या है? मच, और कंपैरेटिव क्या है? मोर, मोर, और सुपरलेटिव आपका क्या है? मोस्ट। मोस्ट। तो ये मोर ऑलरेडी हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, जिसको हम तुलना करने के लिए यूज करते हैं, और दो कंपैरेटिव्स को एक साथ नहीं लाया जाता, जी बिल्कुल। ठीक है? मोर भी हो जाएगा और ब्यूटीफुलर भी हो जाएगा, उधर भी एयर लग जाएगा, तो ये गलत होगा। ठीक है? बिल्कुल ये ठीक। बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा बच्चों। एक हिंदी का शब्द आपको दिखाते हैं, आप लोग अक्सर इसमें गलती करते होंगे। हम लोग कहते हैं सज्जन और फिर जोड़ देते हैं आदमी। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप देखिए, ये जो सज्जन है इसका अगर आप संधि विच्छेद करें तो सद प्लस जन होता है, यानी सद माने अच्छा और जन माने आदमी, और इसके साथ एक आदमी और आप जोड़ देते हैं, तो गलत हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। ऐसे आप कर देंगे मोर ब्यूटीफुलर, तो क्या हुआ? गलत हो जाएगा वो। चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास समय फिर आखिर में बचता नहीं है। जी हाँ। अब हम देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को परीक्षा के उद्देश्य से क्यों पढ़ा जाए और उसको कैसे समझा जाए बच्चों, इस पे आप लोग ध्यान देंगे। 12 वर्ष का दिनेश
14 वर्ष के रमेश तथा 16 वर्ष के सुरेश से आयु तथा लंबाई में छोटा है। जी, आप समझ रहे हैं? ये 12 एक वर्ष का स्टेटमेंट दिनेश, है। हाँ, 12 वर्ष का दिनेश 14 वर्ष के रमेश और 16 वर्ष के सुरेश से आयु में भी छोटा है, क्योंकि इसकी उम्र 12 साल है, उनकी 14 और 16 है। बिल्कुल लंबाई में भी छोटा है, ये 5 फीट का है, वो 5.5 और 6 फीट के। बिल्कुल ठीक। अब इस बात को हम 3 तरह से कह सकते हैं। एक तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिनेश सबसे छोटा है। बिल्कुल ठीक है। दिनेश सबसे छोटा है, तो सबसे में कौन कौन शामिल है? रमेश और सुरेश। इन तीनों बच्चों में सबसे छोटा कौन है? आपका दिनेश। तो दिनेश इज द यंगेस्ट बॉय। जी जी, ठीक है। तो बच्चे जब सबसे बात आती है तो हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, और जो इसीलिए तीसरा हमने फॉर्म है superlative ब्लू एडजेक्टिव कलर का। में दिखा है यंगेस्ट। और दूसरा सेंटेंस हमारा बनता है दिनेश रमेश और सुरेश से छोटा है। मतलब उसकी लंबाई की और उसकी उम्र की तुलना उन दोनों से की जा रही है। जी हाँ। ठीक है। अब वो सबसे छोटा नहीं, वो उन दोनों से छोटा है। जी, तो यहाँ पर बात वही है, क्योंकि कुल मिला के 3 ही लोग हैं, लेकिन हमने उस सेंटेंस को लिखा दिनेश इज यंगर देन रमेश एंड सुरेश। मतलब तो ये हमने कहने यहाँ का पर- तरीका जी, हो गया। हमने यहाँ पर different। क्या यूज किया? फर्स्ट सेंटेंस में जब हमने कहा सबसे छोटा, तो बच्चों देखो हमने टेलीटॉप के माध्यम से आपको बताएंगे सबसे छोटा के लिए हमने क्या यूज किया? सुपरलेटिव किया है, माने यंगेस्ट। तो ये इसमें यंगेस्ट यंग में आपने EST लगा दिया लगाया। है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? आमतौर पर EST होती है या मोस्ट होती है। इसमें मोस्ट में एक भी ST होता है। जी 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 एक बात मुझे और पूछनी थी जी। कि आपने अभी जो हमें वाक्य बताए थे, जी। उस वाक्य में दिनेश इज द यंगेस्ट, तो ये द क्यों आया हाँ, इसमें? देखिए आप थोड़ा रंगों को ध्यान से देखा करें जब मेरे जी। पाठ आपके साथ होते जी हैं। हाँ। तो कृपया आप रंग देखें कि हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप उसकी तारीफ नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, पर शायद मुझे ही कहना पड़ेगा कि इनका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ। आप देखिए हमने द को लाल रंग में डाला और यंगेस्ट को जो सुपरलेटिव था उसको नीले रंग में डाला। बच्चों यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि परीक्षा के उद्देश्य से जब आप खाली स्थान भरने का एक आता है, जी तो मान लीजिए आपको एक सेंटेंस इस तरह से आ जाता है। दूसरा आप टेलीटॉप पे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ गया कि गंगा इज और दा लिखा हुआ है, इसके बाद खालिस्तान छूटा है और यहाँ लिखा है रिवर, ठीक है, और डैश 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 को छूटा हुआ। जी। तो बच्चों आप जब भी दा देखते हैं और दा के बाद खालिस्तान आता है और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव अगर यूज करना हो तो हमेशा याद रखिए कि दा के बाद सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री ही आता है। अच्छा, ठीक है। तो ये उनको दिखाने के लिए है कि अगर मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री में कोई कंफ्यूजन है तो वो दा से भी पहचान कर सकते हैं कि दा के बाद का खालिस्तान हमेशा हमारा सुपरलेटिव ही होगा। ये मेरे ख्याल में बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जी। लेकिन ये दूसरा जो वाक्य है आपका, हाँ, दिनेश इज यंगर देन रमेश And सुरेश। एंड सुरेश, हाँ तो इसमें भी आपने ये दोनों रंगों का इस्तेमाल किया जी। है। इसमें हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं। आप देखिए फिर वही बात आएगी कि यंगर जो ब्लू कलर है वो तो हमने डिग्री के लिए लेके हाँ। चल रहे हैं, ब्लू कलर को हम जी, डिग्री के बिल्कुल लिए- ठीक। तो डिग्री हमारी यहाँ पे क्या है? यंगर। जी जैसा बच्चों हमने आपको पहले बताया था कि ये जो सबसे छोटा के लिए हमने क्या यूज किया था? यंगेस्ट। और कंपैरेटिवली किसी जी, से जी। छोटा, उससे छोटा या इससे छोटा, इस तरह से जब कंपैरिजन करते हैं तब हम इसके लिए यंगर लेके आते हैं। यंग में हम क्या लगाते हैं? ER लगाते हैं, यंगर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। देखिए मोर में भी आपका R आता है जी साउंड। हाँ, बिल्कुल। तो ये यंगर जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है पॉजिटिव डिग्री का, तो इसके दोनों तरफ हमको एज लगाना होता है। नो अदर बुक इज एज गुड एज दिस बुक। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे समझ में उनको आ गया होगा हम जो कहना चाहते थे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है एंड आई वुड पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल माय टीचर्स दोज हु आर listening to V2 that they should give them more and more practice so that these students, those who are listening to our lectures, would be benefited by getting more marks in the board examinations. And finally, Anjali, I must thank you and the unit of Setcom Studio. With this, I should say it's time for me to say goodbye till we meet again tomorrow. Thank you very much.